पहले स्वागत है आपका, क्या नाम है? सलोनी कुमारी सिन्हा। कहाँ से हैं आप? काको से। अच्छा बताइए, आज पर्यावरण के संगोष्ठी में आप आए हैं, कैसे समाज को आप कुछ बताना चाहेंगे पर्यावरण के बारे में? पहला तो पर्यावरण के बारे में कहेंगे कि मतलब जितना हो सके साफ सुथरा रखा जाए। जी। और जो मतलब कचरा है, कचरा को जो प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक को जलाया ना जाए, काहे कि वो जलता है तो उसके द्वारा मतलब प्रदूषण निकलता है। जी जी। और जितना वाहन चल रहा है उसके द्वारा मतलब धुआं निकलता है, वो भी पर्यावरण में मतलब ये फैलता है। और ये पेड़ पौधे आज बहुत ज़्यादा कटे जा रहे हैं, उसे थोड़ा कटने मतलब वन कटाई की रोका जाए। थोड़ा पेड़ लगाया जाए, अगर काटा जाए ना पेड़ तो उसके जगह पे 2 और पेड़ लगाया जाए, अच्छा। ताकि उसके वन का सुरक्षा हो सके और हमारा मतलब ध्यान रखा जा सके, हम मतलब जीवन जी सके, ताकि आगे का जीवन हम लोग और बढ़े ना कि और घटे। ऐसा मतलब पर्यावरण हो रहा है कि धीरे धीरे हमारा मतलब आयु कम हो रहा है, उतना ही बीमारी बढ़ रही है। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। जी, मेरा नाम डॉक्टर उपाध्याय विनोद कौशिक जी। है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी एनएस कॉलेज जहानाबाद है। जी। आज हमारे के यहाँ पर्यावरण पर और जल संरक्षण पर आपका संगोष्ठी है। इसमें मुख्य अतिथि में डॉक्टर ललन सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष मगध विश्वविद्यालय बोधगया, और गेस्ट अतिथि में आपका डॉक्टर स्नेहा स्वरूप एसएस कॉलेज जहानाबाद के पधारी हुई हैं। और ये आपका अथी पर और जल संसाधन पर उनका मौखिक अथी रहेगा। और नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज। अभी हम आए हैं जहानाबाद के एएनएस कॉलेज में, जहां पे ये देखिएगा बैनर संगोष्ठी पर्यावरण की संकल्पना एवं जन संरक्षण पर। ये मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे डॉक्टर ललन सिंह जो आए हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ पूर्व विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग के मगध विश्वविद्यालय बोधगया से। तो सर, सबसे पहले सर आपको नमस्कार। बताइए सर, क्या बोलना चाहेंगे सर, आज पर्यावरण के संगोष्ठी में आए हैं सर? वैसा है कि पर्यावरण विषय एक ऐसा विषय है जी कि सभी विज्ञानों में इसकी पढ़ाई होती है, जी और यह एक ऐसा विषय वस्तु है कि जिसे प्रकृति ने स्वयं इसकी रचना की है, जी और रचना वैज्ञानिक तरीके से की है। आमतौर से इसको बहुत सरल ढंग से लेता है लोग, लेकिन इसमें भगवान की दी हुई शक्ति जैसे ऊर्जा प्रवाह सूर्य का जो सोलर एनर्जी है, उसके तहत जो किरणें आती हैं धरातल पर, तो ऐसे नहीं आती हैं अपना। वैसे तो सूर्य को मानव या सभी जंतुओं का जीवनदाता कहा जाता है, लेकिन सौर शक्ति ऐसी है कि पूरे ब्रह्मांड को वो नियंत्रित करती है। तो पर्यावरण के माध्यम से कई खास तौर से प्राकृतिक तत्व
जैविक तत्व और सांस्कृतिक तत्व, इन 3 तत्वों को 3 साइकिल है जिनके जो कि होल ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। इसके माध्यम से आज की स्थिति यही है। पहले था कि सब इकोलॉजिकल बैलेंस था, सारी चीज़ें दुरुस्त थीं, लेकिन चूंकि 1920 के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास इतनी तीव्र गति से होने लगा जिसका प्रभाव सीधे पर्यावरण पर पड़ा, है ना। पर्यावरण के प्रभाव पड़ने से प्रदूषण की प्रक्रिया चालू हो गई, और उस प्रदूषण को एक ऐसा प्रदूषण, एक समय था शुरू में ग्रेट ब्रिटेन का नाम जानते हैं, शुरुआत वहीं से हुई। ग्रेट ब्रिटेन सबसे पहले सारे अपने संसाधनों का जो भी टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट किया था वो विकास की प्रक्रिया चालू किया। एक समय ऐसा था कि वो उसका जो आकाश एरिया है वो काला की तरह था। जो भी वर्कर्स काम करते थे, पदाधिकारी काम करते, उनके स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो जाता था जी। वहीं से स्टार्ट हुआ। तो ये जो है 1920 से लेकर 1960 तक तो पूरे विश्व में आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास चला है। लेकिन 1972 में एक ऐसा मोड़ आया कि रोम में पहली बार पूरे विश्व स्तर पर संगोष्ठी की गई। उस संगोष्ठी का रिजल्ट यही रहा कि यदि मानव जिस तरह से मानवीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, संसाधन में उस तरह का मतलब उत्पादन की दर नहीं है, लेकिन औद्योगिक प्रक्रिया, औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास की जो दर है इतनी फास्ट है। यदि यही स्थिति रही आज की तिथि में, तो आने वाले समय में, खासतौर से 21वीं शताब्दी के बाद अंत तक बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी। पृथ्वी का टेम्परेचर पहले जो था 0.5 से 1 डिग्री तक था, लेकिन घोषणा की है जो ग्लोबल वार्मिंग बीच में स्टार्ट हो गई जी। आज ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का टेम्परेचर 21वीं शताब्दी में के अंत तक घोषणा है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री हो जाएगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि अनेकों तरह के प्राकृतिक का प्रकोप पूरे विश्व में चारों तरफ फैल जाएगा। अतिवृष्टि, अनावृष्टि का दौर चालू हो जाएगा जी। और यही नहीं, सारे ग्लेशियर्स जो हैं आज तो स्वयं पिघल रहे हैं, पहले नहीं पिघलते थे, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते अब जो गंगा निकलती हैं, गंगोत्री है ना, गंगोत्री का जो गोमुख था, गोमुख जहाँ जल का भंडार 35 किलोमीटर था, है ना, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते बहुत तेज गति से पिघलाव स्टार्ट हो गया। अब मात्र 24 किलोमीटर रह गया है। चौड़ाई 15 किलोमीटर था, मात्र 10 किलोमीटर हो गया। भविष्यवाणी है कि ऐसा समय आएगा, वो श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है, गंगा सूख जाएगी, एक ऐसा समय आएगा। वो तो ग्लोबल वार्मिंग को चलते, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, पर्यावरणीय जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पूरा विश्व लगा हुआ है ना। कैसे हम प्रदूषण को नियंत्रित करें, कैसे पर्यावरण को सुरक्षित करें, इको डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट किया जाए जी, ताकि जनजीवन पर कोई प्रभाव न पड़े और विकास की दर भी आगे की ओर बढ़े। तो अनेकों तरह की संगोष्ठियाँ हो रही हैं। अब देख रहे हैं कि आज व्हीकुलर जो सिस्टम है, रोड जो ऑटोमोबाइल सड़क जो बन गई, तमाम तो गाड़ियाँ जो आ रही हैं जा रही हैं, एक आप स्कूटर में किक मारते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है जी, है ना। जितना प्रदूषण पूरे विश्व में होता है उसका 50% वही कवर करता है ना। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते हैं जी कि यह पर्यावरण के माध्यम से अब एक ही ऐसा है कि आज की तिथि में इसको काफ़ी नियंत्रित अवस्था में पर्यावरण का जो प्रदूषण था होने जा रहा है जी। लेकिन सभी नागरिकों को इसमें सहयोग देना पड़ेगा। जो पेड़ की कटाई हो गई है सबसे बड़ा कारण है। वर्षा जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो वर्षा होती थी वो डिस्टर्ब हो गया है।
तो केवल पेड़ की कटाई बंद हो जाए और वेहिकुलर सिस्टम में को सरकार गवर्नमेंट, अभी हमारे पीएम साहब गए थे फ्रांस, है ना, तो हाइड्रोजन से गाड़ियां चलें, वो उसकी मार रही है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी भी वाली जा रही है। प्रदूषण, आप शहर, बड़े बड़े शहरों में तो सीएनजी गैस से बसें चल रही हैं, जी जी, लेकिन सारी गाड़ियां तो नहीं चल रही हैं। नहीं नहीं, तो ये मानव चाहे सरकार चाहे, भारतीय सरकार बहुत तेजी से लगी हुई है, कैसे हम नियंत्रण करें, ये सब हो जाए, कंट्रोल हो जाएगा तो पर्यावरण बहुत बहुत सही ढंग से चलेगा। सारे लोगों का जीवन एक नए तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। वो हमारे साथ हैं डॉक्टर स्नेहा स्वरूप, जो एसएस कॉलेज के ज्योग्राफी विभाग के जी। बताइए क्या दो शब्द बोलना चाहेंगे आज पर्यावरण को लेकर कि जिससे जनता का जागरूक हो, जनता जैसे में। कि अभी सर ने बताया जी। कि पर्यावरण का संरक्षण और जल का संरक्षण इस संगोष्ठी का जो है मुख्य विषय है। अभी पहले की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। हम लोग जो अभी इस संगोष्ठी के माध्यम से छात्र छात्राओं को और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को नई टेक्नोलॉजी के तहत जागरूक करना चाहते हैं। जैसे अभी हमारे सभी के पास मोबाइल है, इंटरनेट की व्यवस्था है, तो पारंपरिक तरीके हैं उनके साथ साथ आधुनिक तरीकों के साथ कैसे हम अपने पर्यावरण के क्षरण को, उसके दोहन को, उसको कम कर सकते हैं, अपने संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए हम जो भी नई तकनीक है जो भारत सरकार या हम लोग अपने आसपास, जैसे कचरा प्रबंधन सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो अभी नई है, इसके माध्यम से हम लोग कचरा प्रबंधन को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो इस सब नई तकनीकों का हम लोग को जानना, उसको समझना और पुराने तरीकों को अपनाते हुए और फिर इस पर्यावरण जो क्षरण हो रहा है, जो दोहन हो रहा है, उसको कम करना, ये आज हम इस संगोष्ठी में अपने छात्र छात्राओं को और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को इस पर एक चर्चा करेंगे। एक मार्गदर्शक के रूप में हम लोग कोशिश करेंगे, एक नवीन प्रयास करेंगे कि शायद हम इस दिशा में छोटे छोटे कदमों से ही कहते हैं कि सभी समस्या का समाधान होता है। अगर हम लोग अपने आसपास वर्षा जल को संचित करने की कोशिश करेंगे, उससे अगर हम उसको प्यूरिफाई करके और फिर पीने के प्रयास में लाएंगे, इस तरह से कचरा प्रबंधन करेंगे, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर हम लोग खेती में यूज़ करेंगे, तो धीरे धीरे हम लोग कहीं ना कहीं जो संसाधनों का दोहन हो रहा है, जो क्षरण हो रहा है, उसको हम लोग कम करेंगे और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सारी रास्ते जो है, जो मार्ग है, वो प्रदर्शित करेंगे, ताकि जो कमियों का सामना भी कुछ दिनों में हम लोग को शायद जल की समस्या से जूझना पड़ सकता है, तो उन सबको घटाएंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाले भविष्य और भविष्य की पीढ़ियों को हम लोग एक अच्छा पर्यावरण का वातावरण दे सके, शुद्ध जल दे सके और शुद्ध हवा दे सके जीवन यापन करने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तमाम विद्यार्थी भी और शिक्षकगण भी आए हुए हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे 2 मिनट सर से बात कर लेते हैं। यहाँ पे इधर आइए, एएनएस कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या बोलना चाहेंगे, 2 शब्दों में बताइए सर, पर्यावरण को कैसे शुद्ध रखें। ये समकालीन और प्रासंगिक विषय है। आज जीवन कष्ट में बीतने जा रहा है, जैविक विविधताएं बर्बाद होने की कगार पर है, तो हम लोगों को कर्तव्य बनता है कि जो वैज्ञानिक सोच रहा है, जो पारंपरिक आध्यात्मिक सोच रहा है पर्यावरण को संतुलित रखने का, संरक्षण करने का, उस पर हम ध्यान दें। निश्चित रूप से मानव जीवन ही नहीं, पूरी जीव का संरक्षण होगा। अगर हम ध्यान नहीं दिए तो आज न कल हमारा नाश हो जाएगा। आज हम लोग जो पर्यावरण को लेकर हम लोग को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, इस बात से कौन कौन सहमत हैं? तो कौन कौन आज से जिम्मेवारी लेते हैं कि अपना अपना पहल अपने एरिया में या गांव में करेंगे? ये सभी लोग हाथ खड़ा करेंगे और कुछ अपना प्रयास करेंगे हम लोग, है कि नहीं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। और हाँ सर, क्या बोलना चाहेंगे सर पर्यावरण के बारे में आज? देखिए, पर्यावरण को हमको कैसे शुद्ध रखना है। आज इतना प्रदूषित हो रहा है पर्यावरण कि इस पर लोग ध्यान नहीं दे सकते कि आपको ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, और इतना रोड पर गाड़ियाँ आजकल बढ़ गई है कि लोग के चलना मुश्किल हो गया। वो पर्यावरण को इतना पूर्ण रूप से आप शुद्ध कर दिया है कि आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। तो उसको हमको शुद्ध रखना, अब कैसे शुद्ध करना, वो हम लोग सब मिल करके उस पर अति कर सकते हैं। जैसे कि पेड़ लगाना, हमको जब तक पेड़ नहीं लगाएंगे पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा। रोड किनारे पेड़ लगाना है, साफ सफाई रखना है, जल को स्वस्थ रखना है। जो हमारा जल पर जो टॉपिक आपका है, तो
जल हम कैसे बचा सकते हैं। तो जल के लिए जो वर्षा का पानी हो रही है उसको हम कैसे सिंचित कर सकते हैं। जैसे अभी सरकार की परियोजना जो चल रही है कि हर देहात में जो आपका नाला है उसको पक्याकरण करें, उससे हमको पानी इकट्ठा कर सकते हैं। तो जब इकट्ठा करके तो नीचे हमारी पानी जाएगी तब तो उससे हम पानी निकाल सकते हैं। नहीं तो पानी तो दिन पर दिन खत्म होते जा रहा है। देख रहे हैं कि वाटर लेवल कितना नीचे की ओर भागते जा रहा है। तो हमको वाटर लेवल को ऊपर करना है, जो हम लोग पीने के लिए जो पानी होगा आराम से शुद्धता से मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देखिए सभी लोग आए हैं आज एएनएस कॉलेज में। बाकी अगला वीडियो में देखिएगा पूरा वीडियो, और बाकी अपना भी राय पर्यावरण को लेकर जरूर दीजिएगा। और जहाँ भी हैं, जिस गांव में हैं, वहाँ पे आप वातावरण को शुद्ध रखें, ये आपका कर्तव्य है।